लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के गले की हड्डी बना हुआ ओपीएस अब फिर समस्याएं पैदा कर रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और केंद्र सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह देख लिया कि किस तरह से कर्मचारी उनसे नाराज है। नाराजगी का कारण यही था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी अपने दम पर नहीं छू पाई। वो 32 सीटें पीछे रह गई। इसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी माना जा रहा है। ये कहा जाता रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम सरकार को समस्या में डाल सकती थी और उसने उसी तरह से काम भी किया। लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने एक नारा दिया था कि जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे और हूबहू उसी तरीके से उन्होंने वोट भी दिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में 2005 से पहले कार्यरत सरकारी कर्मियों को पेंशन देने की बात कह डाली और फैसला सुना दिया। लेकिन क्या इतने से ये सरकारी कर्मचारी खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्मचारी चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये पेंशन स्कीम लागू हो। सिर्फ 2005 के पहले वालों को ही क्यों, सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। अंदरखानों से यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि नई पेंशन स्कीम में भी सरकार कुछ बदलाव करने वाली है और यह भी कहा गया है कि यह बदलाव कर्मचारियों को पसंद आएगा। बहरहाल इन कर्मचारियों ने उसे सिरे से नकार दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें इसमें किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें हमारी पुरानी पेंशन ही चाहिए। इन सभी को देखते हुए अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने आज एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री को लिखा है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। ये बजट देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी बार बनी सरकार का पहला बजट होगा। इस बजट से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मियों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और इसी को देखते हुए अटेवा अध्यक्ष ने यह पत्र लिखा है। पत्र में साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमें नई पेंशन स्कीम में किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमें हमारी पुरानी ही पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। विजय बंधु ने शिक्षकों और अर्धसैनिक बलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सभी तरीकों से लोगों को लाभ मिले। ये सरकारी कर्मी पूरी तत्परता से अपना काम करते हैं तो सरकार को उन्हें सही तरीके से लाभ भी देना चाहिए। बहरहाल विजय बंधु के इस पत्र पर हमारी टीम ने उनसे बात की। उन्होंने कई और प्रमुख बातों पर सरकार की आंखें खोलने का काम किया है और हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अटेवा द्वारा एक पत्र लिखा गया, क्या कुछ है उस पत्र में, विस्तार से बताएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने एक पत्र लिखा और पत्र में हमने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं नए मंत्रिमंडल की नई सरकार के लिए। और साथ ही हमने निवेदन किया है कि देश का 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी और इस देश का अर्धसैनिक बल बड़ी विनम्रता निवेदन करता है कि हूबहू पुरानी पेंशन लागू की जाए। एनपीएस में कोई संशोधन इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों को न पसंद है और न वो उसे स्वीकार करेगा। हमारी मांग है कि एज इट इज जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। उसी के लिए हमने उन्हें बधाई और पुरानी पेंशन बहाली की हमने उनसे अपील की है कि वो इसको लागू करें। जी विजय बंधु जी, हाल ही में आपने दिल्ली का दौरा किया था, कई सांसदों से मुलाकात भी की थी। उस दौरान सांसदों से क्या बात हुई थी, क्या उम्मीद है, किस तरह से सांसद संसद में पुरानी पेंशन की आवाज उठाएंगे? देखिए, हमने सत्ता हो या विपक्ष हो, तमाम सारे राजनीतिक दल को हो, चाहे जो भी लोग रहे, मैंने सत्ता पक्ष से निवेदन किया कि आप पुरानी पेंशन लागू करिए। विपक्ष के लोगों से हमने कहा कि आपका भी लोकतंत्र में धर्म होता है, आपका भी ड्यूटी होती है, आप जनता की आवाज में आवाज लगाइए। और देश का कर्मचारी सत्ता और विपक्ष दोनों से अपील करता है कि सरकार लागू करे, विपक्ष हमारे मुद्दे को जोर शोर से उठाए। और तमाम लोगों ने आश्वासन भी दिया, उसका आपने देखा भी होगा सदन में। इसके पहले भी तमाम लोगों ने मिलने के बाद हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने, चंद्रशेखर जी ने और तमाम सारी पार्टियों के लोगों ने सबने उठाया और सबने कहा। अभी 22 तारीख को क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है तो मैंने सबसे पुनः निवेदन किया है कि इस मामले को बहुत गंभीरता से ले और बढ़ाएं। मेरा एक बात जरूर ये कहना है कि अभी तमाम मीडिया से खबरें निकल के आ रही कि एनपीएस में संशोधन होगा,
50% कर दिया जाए। जी। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, एनएम यूपीएस बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं, देश का करोड़ों कर्मचारी इसके पक्ष में नहीं है। सरकार अगर ये मंशा रखती है तो गलत है, और कुछ कर्मचारी संगठन जो ऑलरेडी ओपीएस में सेवानिवृत्त होकर के ओपीएस ले रहे हैं, वो लोग भी अगर इसमें साजिश में कहीं शामिल होते हैं तो इस देश का कर्मचारी माफ नहीं करेगा। जी। वैसे भी विजय बंधु जी, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि किस तरह से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में उसकी हार हुई। कुछ कदम भी लेकिन उसके बाद उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसमें 2005 से पहले कर्मचारियों की ओपीएस बहाल की गई। क्या लगता है मोदी 3.0 इस नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हार हुई है, और इसमें शिक्षकों कर्मचारियों ने जो अटेवा का आह्वान वोट फॉर ओपीएस का था उसका बहुत बड़ा असर रहा है। और हम तो फिर भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कहते हैं कि आप 2005 के पहले ही क्यों, उसके बाद क्यों नहीं? आपने तो उसके पक्ष में बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखे थे, बहुत अच्छी आपने सूचनाएं दी थी, बल्कि कर्मचारियों की जितनी मांग नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे गोरखपुर के, तो उन्होंने तो उससे भी ज्यादा मांग की थी कि ओपीएस लागू हो, प्लस जो एनपीएस में पैसा गया हुआ है, कटा हुआ, वो विथ इंटरेस्ट वापस हो। तो आज वो पत्र कहाँ गया, आज वो वचन कहाँ गया, वो आज संज्ञान लेने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं सबके लिए पेंशन लागू करिए ना। जब एक व्यवस्था है तो एक ही देश में दो व्यवस्था कैसे चलाएंगे? एक एनपीएस में रहेगा, एक ओपीएस में रहेगा, नेता 4-4 पेंशन लेगा, अर्धसैनिक बल एक भी नहीं लेगा। ये तो मतलब कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जी विजय बंधु जी, ओपीएस बहाली के अलावा भी क्या कोई मुद्दा है? जैसे टैक्स को लेकर भी आवाज उठाई जाती रही है, क्या टैक्स स्लैब बढ़ाने की भी बात की जा रही है? देखिए, अगर शिक्षकों कर्मचारियों समस्याओं की आप बात करें तो समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें जो मेन समस्या है, जो देश का नौजवानों को सबसे बड़ा पुरानी पेंशन का मामला है। दूसरा विषय है 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही है, और जो टैक्स स्लैब है पिछले काफी दिनों से टैक्स में परिवर्तन नहीं किया गया। इससे क्या हो रहा है कि लोग तो दिखाने को तक वेतन बढ़ गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भी व्यक्ति वेतनभोगी है, तनख्वाहें जो भी 6ठे में बढ़ा, 7वें में उतना बढ़ा भी नहीं, लेकिन उसके बाद टैक्स स्लैब न बढ़ने से क्या हुआ, इनकम टैक्स दे रहा। आज एक व्यक्ति 11 महीने या 10.5 महीने का वेतन पा रहा है, बाकी सब टैक्स में चला जा रहा है। तो इतना बड़ा बर्डन टैक्स का क्यों दिया जा रहा है? जो ईमानदारी से सरकारी कर्मचारी टैक्स देता है तो राहत निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और देना चाहिए। और दूसरा जो बड़ा सवाल है, नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, खाली पद लाखों पड़े हुए हैं। क्यों भाई? आपका सांसद विधायक का तो पद खाली नहीं रहता, 6 महीने के अंदर आप भर लेते हैं, और यहाँ 6-6 साल आप नहीं भर रहे हैं, 8-8 साल नहीं भर रहे हैं। और दूसरा निजीकरण का सवाल है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार क्या होती है कि वो समस्याओं को निपटाने के बजाय, उसको समाधान करने के बजाय उसको लटकाए रहती है, जो एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। जी विजय बंधु जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। बहरहाल विजय बंधु लगातार ओपीएस को लागू कराने में लगे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ओपीएस लागू नहीं होगी हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बीते दिनों विजय बंधु ने संसद में पहुंचकर कई सारे सांसदों से भी मुलाकात की थी और ओपीएस को लागू कराने को लेकर के मंथन और विचार विमर्श भी किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2005 के पहले कार्यरत सरकारी कर्मियों को ओपीएस स्कीम का लाभ दिया था। लेकिन अब 2005 के बाद वाले सरकारी कर्मियों को भी सरकार से काफी उम्मीद है कि उन्हें भी ओपीएस से जोड़ करके पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। देखना यह होगा कि विजय बंधु का यह कदम कितना कारगर सिद्ध होगा। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।